सो हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 से। तो क्वेश्चन नंबर 55 जो है ऑफ वर्क एनर्जी पावर। सो वर्क एनर्जी पावर जो है वो हमें क्या कहना चाह रहा है। अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ एल एंड मास एम लाइंग ऑन अ स्मूथ टेबल, 1/3 ऑफ इट्स लेंथ इज हैंगिंग डाउन ऑफ द एज ऑफ द टेबल। ठीक है, किसी न किसी टेबल पे एक 1/3 ऑफ द एज जो है वो लाइन, कोई जो लेंथ है पूरी, मान लो कि इस पूरी की जो लेंथ थी वो क्या थी, एल थी। यहाँ से यहाँ तक पूरी जो लेंथ थी वो एल थी, और इसका 1/3 पार्ट जो है वो हैंगिंग है। मतलब कि एल का L/3 वाला पार्ट जो है, मतलब कि इतना L/3 वाला पार्ट जो है वो क्या है, हैंगिंग है। इफ़ जी इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लगने वाला जी जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो वर्क डन बाय पुलिंग द हैंगिंग पार्ट ऑन द टेबल इज, वर्क डन कितना लगेगा इसको यहाँ से यहाँ पर लाने में। सो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए नॉर्मली अपन को क्या करना पड़ता है, एफ डॉट एस, या तो तुम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेटिव पूरा लगा सकते हो, वर्क डन बाय टोटल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी को जीरो रख करके भी तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्यों? क्योंकि स्लोली ऊपर लिया गया होगा तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया होगा, जीरो आया होगा। नॉर्मली मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। तो वर्क डन जो होगा एफ फोर्स, अब एफ फोर्स को अगर मैं ओपन करूँ तो एम जी डॉट एस, अब एम जो होगा मास, जो बची हुई लेंथ जो काम में आ रही है, या फिर वर्क डन बाय ग्रेविटी कह दूँ कि उसके अगेंस्ट में अपन काम कर रहे हैं। सो एम जी के रेस्पेक्ट में कह रहा हूँ और मास ले रहा हूँ, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि एल लेंथ का जो मास है वो एक्चुअली में एम है। तो एक यूनिट का मास कितना हो जाएगा, एम बाय एल हो जाएगा। और मुझे कितना चाहिए, अगर एक यूनिट का मास हो गया कि एम बाय एल है, तो मुझे L/3 का मास चाहिए, तो इनटू में एम बाय एल कर दूंगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, M/3 आ जाएगा। तो वर्क डन बाय जी में लिख सकता हूँ कि M/3 जी डॉट एस। अब ये जो लेंथ ली जाती है, ये ध्यान रखना, उसके सेंटर से ली जाती है। कहाँ से ली जाती है? सेंटर ऑफ मास के मास से डिनोट करी जाती है, तो यहाँ से ली जाएगी। तो यहाँ से अगर तुम इसकी लेंथ देखोगे तो L/3, तो ये कितनी हो जाएगी, L/6 हो जाएगी। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा mg L/18। सो द आंसर इज mg L/18, ऑप्शन नंबर सेकंड। इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब। अगर तुम चाहो तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से भी कर सकते हो, कि जैसे कि वर्क डन बाय, तुम कह दो कि भाई कंजर्वेटिव फोर्स जो होगा अगर वो जीरो हो जाता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और अगर पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ पे तुम रेफरेंस मानते हो कि यहाँ पे मेरी पोटेंशियल एनर्जी वो जीरो है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर देना, उन दोनों का डिफरेंस ले लेना, उससे भी यही आंसर आ जाएगा। इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब। थैंक यू।